छत्तीसगढ़ के पंचकोशीय यात्रा, राजिम कुलेश्वर, कोपरा कोपेश्वर, चंपारण चंपेश्वर, बहमनी बहमेश्वर, पटेवा पटेश्वर, फिंगेश्वर फिंगेश्वर नाथ मंदिर। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। हम छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करे थे, जिसमें हमारा ज्योग्राफी का 6 अध्याय हो चुका है, जिसमें हमारा 6वां अध्याय था मिट्टी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसमें नदी अपवाह तंत्र रहेगा। छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोन गंगा अपवाह तंत्र, चौथा ब्रह्माणी अपवाह तंत्र, पांचवा नर्मदा अपवाह तंत्र। इन 5 भागों में सर्वाधिक अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ऊपरी भाग गंगा नदी अपवाह तंत्र, जिसमें सोन अपवाह तंत्र आता है, तो वहीं दक्षिणी भाग में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से प्लावित है। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे प्रयास करेंगे 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करने का। आइए देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। यह छत्तीसगढ़ में लगभग 56.15% के आसपास प्रवाहित होती है, तो वहीं गोदावरी अपवाह तंत्र 28.64% प्रवाहित होती है। सोन गंगा अपवाह तंत्र, सोन नदी गंगा नदी का अपवाह तंत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि यह गंगा नदी का सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ में 13.63% के आसपास प्रवाहित होती है। तो वहीं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कवर्धा और खैरागढ़ जिले की तरफ प्रवाहित होती है, जिसमें यह 0.55% के आसपास छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। एक नदी अपवाह तंत्र है ब्रह्मानी नदी अपवाह तंत्र। इसका विस्तार जसपुर जिले की तरफ 1.03% के आसपास है। तो इस प्रतिशत को आप याद रखें, कूट में पूछा जा सकता है, सीक्वेंस जमाने बोला जा सकता है। आइए अब एक एक करके सभी अपवाह तंत्र को देखते हैं। पहला अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। एक तरफ से देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के मध्य में प्रवाहित होती है और इसका ढलान पूर्व दिशा की ओर है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तार है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए लगभग 70%, ऑप्शन बी लगभग 55%, ऑप्शन सी लगभग 36%, ऑप्शन डी लगभग 45%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बताया था ये महानदी छत्तीसगढ़ में 56.15% के आसपास बहती है। तो इस ऑप्शन में लगभग किसके आसपास है? तो ये 55 के आसपास है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ और डिटेल देख लीजिए, मैं जो बताया था वही है। यहाँ पर बेसिन का नाम रहेगा, यहाँ क्षेत्रफल हेक्टेयर में रहेगा और यहाँ पर प्रतिशत। ये हेक्टेयर क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट है और प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सबसे पहले महानदी, जो महानदी है वो लगभग 77.432 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का 56.15% है। दूसरा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी क्षेत्रफल 39.497, जो छत्तीसगढ़ के 28.64% के आसपास है। नेक्स्ट है सोन गंगा, इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में 18.789 है, जो छत्तीसगढ़ का लगभग 13.63% होगा। चौथा है ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, ये लगभग 1.423 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो 1.03% के आसपास है। पांचवा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ये 0.759 हेक्टेयर पे फैला हुआ है, जो 0.55% के आसपास है। इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? इस वीडियो को डील करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कंप्लीट भूगोल को कराया गया है, कंप्लीट छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कराया गया है और साथ में पंचायती राज को भी कंप्लीट करा दिया गया है और योजना से संबंधित और वीडियो है, तो आप उसे भी देखिएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब ये होता है कि यहाँ से समझ लो एक नदी निकला, यहाँ से दूसरा नदी निकला और ये दोनों जहाँ पास मिल रहे हैं उस एरिया के इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं।
दो नदियों के मेल के बीच में जो स्थान होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो वही पूछा गया है, महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है। मतलब समझ लो यहाँ पर से समझ लो ये दुर्ग जिला है, रायपुर जिला है, तो ऐसे करके इन दोनों के मेल में कौन सा जिला स्थित है ये पूछा गया है। इसी क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए दुर्ग राजनांदगांव, ऑप्शन बी राजनांदगांव बालोद, ऑप्शन सी रायपुर दुर्ग, ऑप्शन डी रायपुर महासमुंद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रायपुर और दुर्ग जो है महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब में स्थित है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, महानदी सिहावा पर्वत धमतरी से निकलकर शिवरी नारायण के पास शिवनाथ में मिल जाती है, इसीलिए दोनों ही नदियों का प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर होता है। अतः इन दोनों के मध्य रायपुर दुर्ग जिले का दोआब का निर्माण होता है। रायपुर और दुर्ग जिले के दोआब का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट का रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि आपसे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो हमने देखा था महानदी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रतिशत में 56.15%, 15% और हेक्टेयर में देखा जाए तो 77.432% के आसपास था। यहाँ पर यही चीज दिया है, यहाँ पर प्रतिशत में और यहाँ पर हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन बी महानदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन सी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन डी पैरी नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो शिवनाथ नदी कौन से स्थान से प्रवाहित होती है। पानाग बरस पहाड़ी राजनांदगांव से होता है। तो वही महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, धमतरी जिला सिहावा पर्वत से है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये महानदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये महानदी का उद्गम स्थल है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि यह नदी छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र 56.15% में प्रवाहित होती है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले में सिहावा पर्वत के निकट नगरी तहसील के गणेश घाट से होता है। नगरी तहसील के गणेश घाट से, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी सिहावा फरसिया, ऑप्शन डी महासमुंद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिहावा पर्वत से फरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी इनमें से किससे निकलती है। महानदी कौन से पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ऑप्शन ए कांदा श्रृंखला से, ऑप्शन बी गड़िया पहाड़ पर्वत से, ऑप्शन सी बेलाडीला श्रृंखला से, ऑप्शन ए कांदा श्रृंखला से, ऑप्शन बी गड़िया पर्वत से, ऑप्शन सी बेलाडीला श्रृंखला से, ऑप्शन ए कांदा श्रृंखला से, ऑप्शन बी गड़िया पर्वत से, ऑप्शन सी बेलाडीला श्रृंखला से, ऑप्शन डी सिहावा श्रृंखला से, ऑप्शन ई कैलाश श्रृंखला से। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, कैलाश श्रृंखला से। महानदी कैलाश श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। तो महानदी को माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो महानदी को ही छत्तीसगढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। व्याख्या, भारत में पवित्रता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा को माना जाता है। उसी प्रकार महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा देते हुए सबसे प्रमुख नदी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो महानदी को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है। इसका डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। कुल लंबाई मतलब छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों का मिलाकर 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 किलोमीटर बहती है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ इसमें संसार का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध भी निर्मित है, जो उड़ीसा में है। यह संसार का सबसे बड़ा व लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी मांड। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी। टाइम वेस्ट नहीं करते, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं, जो रिपीटेड है उसको छोड़ते हुए जाएंगे। महानदी का एक अन्य नाम है, महानदी का एक अन्य नाम है, वह क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी चित्रोत्पला, ऑप्शन डी मंदाकिनी, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रोत्पला। महानदी को चित्रोत्पला भी कहा जाता है। व्याख्या, प्राचीन काल में महानदी को कनकनंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला एवं महानंदा सहित कई अन्य नामों से जाना जाता था। इनमें से नीलोत्पला नाम का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। किसका? नीलोत्पला नाम का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। जबकि महानदी को सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता था। नीलोत्पला याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्रोत्पला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, तो ये कौन से पुराण में इसका नाम नीलोत्पला है वो बताना है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन सी ब्रह्म पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में महानदी का नाम था। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगर चित्रोत्पला दिया रहता है तो लोग चित्रोत्पला लगा देते, लेकिन इसका नाम याद रखें ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महानदी का साक्ष्य महाभारत काल से प्राप्त नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? ऑप्शन ए महानदी खारून शिवनाथ, ऑप्शन बी शिवनाथ महानदी पैरी, ऑप्शन सी सोडूर महानदी खारून, ऑप्शन डी पैरी सोडूर महानदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में पैरी सोडूर और महानदी का संगम होता है, तो ये 3 नदियां मिलती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, गरियाबंद जिले के राजिम शहर में महानदी पैरी तथा सोडूर नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखें इसी संगम में कुलेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना है, जो पंचकोशीय तीर्थ में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में महानदी पैरी एवं सोडूर नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये राजिम में होता है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन डी चंद्रपुर। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। इसी कारण अभी छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ मेला लगा था। तो वो मेला कौन से तारीख को लगा था, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर बताएं कमेंट में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी के एग्जाम के लिए, लेकिन क्योंकि ये करंट अफेयर है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजिम गरियाबंद में महानदी पैरी तथा सोडूर 3 नदियों का संगम होता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर पंचकोशीय यात्रा का केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है। ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी राजिम, ऑप्शन ई सिरपुर। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी शिवनाथ एवं जोंक नदी के पवित्र संगम पर बसा है? महानदी शिवनाथ नदी एवं जोंक नदी के पवित्र संगम पर बसा है। ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी नांदघाट, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवरी नारायण जो है महानदी शिवनाथ नदी एवं जोंक नदी के संगम पर बसा है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ एवं जोंक नदी का संगम है। इस स्थान को माघ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ मंदिर पुरी धाम के समतुल्य माना जाता है। इस स्थान को माघ पूर्णिमा के दिन में जगन्नाथ मंदिर पुरी के समतुल्य माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको
सभी वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा और करंट के अपडेट भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है कि किसी भी चीज़ में डाउट है तो हमारा डिस्कशन का ग्रुप भी बना है, उसका भी लिंक टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांड और महानदी के संगम में कौन सा धार्मिक स्थान है? मांड और महानदी के संगम में कौन सा धार्मिक स्थान है? ऑप्शन ए डिडनेश्वरी देवी, ऑप्शन बी अंगार मोती, ऑप्शन सी चंद्रहासिनी, ऑप्शन डी महामाया। हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रहासिनी मंदिर जो है वो मांड और महानदी के संगम पर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। जांजगीर चांपा वर्तमान में नवीन शक्ति जिला, पहले जांजगीर चांपा में था, अब वर्तमान में नया बना हुआ शक्ति जिले के चंद्रपुर में महानदी और मांड नदी का संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। यह प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। और याद रखें यहाँ भी करंट का मुद्दा भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्रहासिनी मंदिर को शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबे 5 शक्तिपीठों को विकसित करने और जोड़ने का काम किया जा रहा है। उसमें से एक मंदिर चंद्रहासिनी मंदिर भी है और यह राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। शक्तिपीठ योजना में 5 मंदिर, कुदरगढ़ी माता सूरजपुर, दूसरा चंद्रहासिनी माता शक्ति जिला, तीसरा महामाया माता बिलासपुर रतनपुर में, चौथा मंदिर बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़, 5वां मंदिर जो इस शक्तिपीठ योजना में शामिल किया गया है वो है दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा। तो इस योजना में से एक चंद्रहासिनी देवी का मंदिर भी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए खारून नदी, ऑप्शन बी पैरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी अरपा नदी। तो मधेश्वर महादेव मंदिर महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, महासमुंद जिले में महानदी के तट पर मधेश्वर महादेव का मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार भोसला शासक चिमन जी भोसला द्वारा कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिमन जी भोसला द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? हम लोग को इसे दक्षिण दिशा से लेकर उत्तर दिशा की ओर देखना है, जो क्षेत्र महानदी के समीपवर्ती हो। ऑप्शन ए सिरपुर राजिम शिवरी नारायण पलारी, ऑप्शन बी राजिम सिरपुर पलारी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी शिवरी नारायण पलारी सिरपुर राजिम, ऑप्शन डी सिरपुर राजिम पलारी शिवरी नारायण, ऑप्शन ई राजिम सिरपुर शिवरी नारायण पलारी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण से अगर उत्तर के क्रम में देखा जाए तो राजिम सिरपुर पलारी और शिवरी नारायण जो है महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जिसमें राजिम जो है वो गरियाबंद में है, सिरपुर जो है वो महासमुंद में है, पलारी जो है वो बड़ौदा बाजार में है, शिवरी नारायण जो है वो जांजगीर चांपा में है। इसको याद रखें, यहाँ व्याख्या में इसको दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। अब इस बार पूर्व से पश्चिम पूछा गया है और महानदी के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम से मिलने वाली नदियों का नाम बताना है। इस बार मिलने वाली नदियों का नाम, ऑप्शन ए केलो बोरई मांड हसदेव, ऑप्शन बी केलो मांड बोरई हसदेव, ऑप्शन सी बोरई केलो हसदेव मांड, ऑप्शन डी केलो हसदेव मांड बोरई। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। केलो मांड बोरई और हसदेव जो है उत्तर भाग से मिलने वाली नदियां हैं, जिसका क्रम पूर्व से पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? कौन से नगर महानदी के किनारे पर नहीं है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी राजिम। तो रायगढ़ जो है वो महानदी के तट पर नहीं बसा है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, महानदी के तट पर स्थित शहर के नाम राजिम, आरंग, पलारी, सिरपुर, शिवरी नारायण और चंद्रपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ नदी निम्नलिखित में से एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है। तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदियां दक्षिण से अगर देखा जाए तो खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया है, और उत्तर से देखा जाए तो आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा और लीलागर नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? शिवनाथ नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाना बरस पहाड़ी से होता है। ऊपर मैंने आपको डिटेल बताया था।
व्याख्या देख लेते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले पानापरस पहाड़ी से होता है। वास्तव में शिवनाथ नदी का मूल उद्गम स्थल गढ़चिरौली महाराष्ट्र है। यह प्रवाहित होकर पानापरस पहाड़ी तक आती है। इसके बाद यह पूर्ण रूपेण छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजन करती है? छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ है उसे दो भागों में कौन सा नदी विभाजित करती है, ये पूछा गया है। इसे कलचुरी काल में उसी नदी के हिसाब से गढ़ों को 18-18 बांटा गया था। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। व्याख्या, शिवनाथ नदी पानापरस पहाड़ी से निकलकर शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है। वस्तुतः शिवनाथ नदी कलचुरियों द्वारा विभाजित छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती है और शिवनाथ नदी के उत्तर में अठरागढ़ रतनपुर के कलचुरी तथा दक्षिण में अठरागढ़ रायपुर के कलचुरी की विभाजन रेखा बनती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ों किलों से हुई है। इसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस नदी के दक्षिण में। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित हैं? तो ये शिवनाथ नदी था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए सहयोग है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो कृपया हमारा सहयोग करें। और वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहीं पर इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ करंट अफेयर से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो रील के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी महानदी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी के किनारे है नांदघाट। व्याख्या, बेमेतरा जिला का नांदघाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। नांदघाट में हाव, सकरी तथा शिवनाथ नदी का संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? सकरी का, हाफ नदी का और शिवनाथ नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अब इस बार शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है। ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी तांदुला, ऑप्शन डी अरपा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। व्याख्या, शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी नदी, जिसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शिवनाथ नदी की, हमारी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, मनियारी नदी शिवनाथ नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। मनियारी नदी का उद्गम सिंहवाल सागर पहाड़ी मुंगेली जिला से हुआ है। सिंहवाल सागर पहाड़ी मुंगेली जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालागांव किस नदी के तट पर बसा है? तालागांव किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनियारी नदी। तालागांव मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। व्याख्या, बिलासपुर जिले का तालागांव अमेरी कापा गांव मनियारी नदी के तट पर बसा है। यह देरानी जेठानी का सबसे प्राचीन मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देरानी जेठानी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मनियारी नदी के किनारे बसा है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांदुला एवं खरखरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तांदुला एवं खरखरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी हसदेव। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। तांदुला एवं खरखरा जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। व्याख्या, तांदुला कांकेर जिला तथा खरखरा बालोद जिला शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नदी का उद्गम कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में होता है? कौन से नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में होता है? ऑप्शन ए खारून नदी, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी तांदुला, ऑप्शन डी शिवनाथ। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांदुला नदी। व्याख्या, कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर तहसील की तांदुला नदी उद्गम हुआ है। इस नदी पर तांदुला परियोजना निर्मित है। इस नदी पर तांदुला परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर होता है? शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर होता है? अगर आपको आंसर पता है तो पहले कमेंट में बताइए, उसके बाद आंसर देखिएगा।
हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोमनाथ। बेमेतरा जिले के सोमनाथ नामक स्थान में शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम होता है। शिवनाथ एवं खारून नदी का संगम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए, खारून नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। व्याख्या, खारून नदी शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम धमतरी जिले की पेटेचुआ पहाड़ी से होता है। इसके तट पर रायपुर शहर स्थित है। इसके तट पर प्रतिवर्ष महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर रायपुर स्थित है? तो खारून नदी के तट पर स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये खारून नदी के तट पर लगता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरपा नदी का उद्गम स्थल है। अरपा नदी का उद्गम खोकसार पहाड़ी पेंड्रा से होता है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा तहसील से होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में खोकसार पहाड़ी के पास मलारिया नाला से अरपा नदी का उद्गम होता है। यह मानिक चौरा मस्तूरी में शिवनाथ से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी है। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर नगर से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए केलो, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी अरपा, ऑप्शन डी खारून। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरपा नदी गुजरती है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर नगर के मध्य अरपा नदी गुजरती है। इसलिए अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर स्थित है। अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलागढ़, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? लीलागढ़, खरखरा, खारून, जमुनिया ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो हमने ऊपर मनियारी देखा था, ये तो सहायक नदी है। दूसरा लीलागढ़ ये भी है, अरपा ये भी है, खारून ये भी है, सबरी नदी जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली शिवनाथ नदी प्रमुख नदियों में से एक है। मनियारी, लीलागढ़, अरपा तथा खारून शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जबकि सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सबरी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, दक्षिण एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए तान, ऑप्शन बी गेज, ऑप्शन सी बामनी, ऑप्शन डी चोरनई। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेज। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गेज नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी की सहायक नदी हसदो है? हसदो महानदी की सहायक नदी है। हमने ऊपर व्याख्या में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम हुआ है? देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो ऑप्शन बी हसदो नदी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी खारून नदी, ऑप्शन डी हसदेव नदी। हसदेव नदी के तट पर कोरबा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो चापा भी है हसदेव नदी के तट पर बसा है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए हसदेव, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी कुडार, ऑप्शन डी अरपा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदेव नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? तो ताप्ती नदी तो छत्तीसगढ़ में नहीं। ऑप्शन बी हसदेव, तो ये हसदेव हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा और मंजीरा यहाँ पे नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? मांड नदी का उद्गम किस स्थान से? तो मांड नदी का उद्गम मैनपाट से। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले व्याख्या, सरगुजा जिले के मैनपाट बदरकोट से मांड नदी का उद्गम हुआ है। यह चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है। इस नदी पर सरभंज जलप्रपात स्थित है। सरभंज जलप्रपात मांड नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनपाट किस नदी का उद्गम स्थल है? मैनपाट से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी केलो, ऑप्शन सी मांड, ऑप्शन डी लीलागढ़। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
मांड नदी का उद्गम स्थल मैनपाट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर बसा है? रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी केलो, ऑप्शन डी हसदेव। तो रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर बसा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। केलो नदी का उद्गम लुडेंग पहाड़ी से हुआ है। इसके तट पर रायगढ़ शहर स्थित है। यहाँ दिलीप सिंह जूदेव परियोजना निर्मित है। दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केलो नदी का उद्गम स्थल है, तो अभी हमने ऊपर देखा था रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोक नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मैनपुर पठार, ऑप्शन बी मलेवा डोंगर, ऑप्शन सी लेलुंगा पठार, ऑप्शन डी सोनबेरा। तो जोक नदी का उद्गम स्थल महासमुंद सोनबेरा से। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। महासमुंद जिले के सोनबेरा पठार गौरागढ़ पहाड़ी से जोक नदी का उद्गम हुआ है। जोक नदी पर बल्लार जलाशय का निर्माण किया गया है। जोक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। इसमें समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट जरूर दूर करेंगे, क्योंकि आपसे हम हैं। और कोई भी डाउट आपको अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक डाउट आपको आपके एग्जाम से पीछे ढकेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी ईव, ऑप्शन डी अहिरन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो खुर्जा पहाड़ी जसपुर से ईब नदी का उद्गम स्थल होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जसपुर जिले में बगीचा तहसील के निकट खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी रानी झूला नामक स्थान से शुरू होती है। यह नदी रानी झूला नामक स्थान से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईब नदी का उद्गम स्थल है। ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और यह जसपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होता है? ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होता है? तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी झूला। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? महानदी थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी लंबाई यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो 858 है किलोमीटर में। अगर छत्तीसगढ़ में देखिए तो ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर के आसपास बहती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 258 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से 286 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है शिवनाथ नदी। अब छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो महानदी हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? शिवनाथ नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा था? महानदी बेसिन था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में लगभग 77.432 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 56.15% के आसपास। इसलिए महानदी बेसिन सबसे बड़ी नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ, पैरी और हसदेव किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिवनाथ, पैरी और हसदेव किस नदी की सहायक नदियां हैं? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी का है। स्टार्टिंग से हम इसी को देखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बार बार रिवाइज होने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। महानदी की सहायक नदी निम्न। शिवनाथ सबसे लंबी सहायक नदी, हसदेव, मांड, ईब, केलो, बोरई, दूध, पैरी, जोंक, लात, सिलियारी और सूखा भी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी केलो नदी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में मनियारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न सिली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऊपर मनियारी नदी दिया था जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी थी, और ये सिलियारी नदी है। तो सिलियारी नदी महानदी की सहायक नदी है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और सिलियारी नदी में मॉडर्न सिली बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है?
तो चार में से एक सहायक नदी नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी पैरी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इंद्रावती जो है शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते। व्याख्या, शिवनाथ, जोग तथा पैरी नदी महानदी की सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में महानदी का सहायक नदी नहीं है। महानदी का सहायक नदी कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए ईब, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी अरपा, ऑप्शन डी कोडार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अरपा नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। ईब, जोग महानदी की सहायक नदी है। अरपा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। अब और कोडार नदी सुखा नदी की सहायक नदी है। यहाँ कोडार भी आ सकता था, लेकिन सीजीपीएससी ने आंसर अरपा को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां है। ये चार दिया गया है, तो चारों में से कौन सा महानदी की सहायक नदी है वो बताना है। पहला दिया है इंद्रावती, तो ये तो नहीं है। दूसरा शिवनाथ नदी, तो ये सहायक नदी है। और तीसरा हसदेव, ये भी सहायक नदी है। शबरी, ये सहायक नदी नहीं है। तो बी और सी सही है। इसके अकॉर्डिंग बा और सा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवनाथ और हसदेव महानदी की सहायक नदियां है। इंद्रावती और सबरी गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित प्रमुख नदियां है। छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियां है? तो ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। महानदी और शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ मैदान की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अ और सा। डिटेल देख लेते हैं। महानदी और शिवनाथ के मैदान में प्रवाहित होती है। महानदी और शिवनाथ छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रवाहित होती है। हसदो नदी पूर्वी बघेलखंड के पठार में प्रवाहित होकर महानदी में मिलती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदी है। इंद्रावती दंडकारण्य के पठार में प्रवाहित होती है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन दिया है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो ये गलत है। पूरे राज्य में और भी नदियां हैं। इसके अकॉर्डिंग कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में महानदी एकमात्र नदी नहीं है, बल्कि बहुत सी नदियां हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित है। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से कौन सा कथन संबंधित है वो देखना है। पहला कथन, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे विस्तृत अपवाह तंत्र महानदी है छत्तीसगढ़ का। दूसरा, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। तीसरा, हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां है, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, जो हमारा उत्तर ऑप्शन ए को बनाता है। व्याख्या में वही चीज दिया है, आप देख सकते हैं। महानदी सबसे बड़ी विस्तृत नदी है, मतलब अपवाह तंत्र है 56.15%। शिवनाथ नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है और हसदो और पैरी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी खारून नदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। व्याख्या, रायगढ़ और छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। नेक्स्ट हमारा जो अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र बहुत बड़ा था, इसलिए इसका वीडियो भी बहुत बड़ा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हुई और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक जरूर करें। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।